देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। हर साल यही बात, यही चर्चा। सर, दिल्ली एक बार फिर गैस चैम्बर बन गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है और दिल्ली सरकार क्या कदम उठा रही है? इस दिल्ली को अगर हम देखें, लगातार चारों तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो आसमान तो नजर आता नहीं है, सिर्फ धूल, अंधेरे जैसी हवा और ये सारी चीजें नजर आ रही है। देखिए, अभी जो साइंटिस्ट हैं उनका कहना यह है कि दिल्ली के अंदर इस समय स्मॉग चारों तरफ से छाया हुआ है। इसके मूल में दो कारण वो बता रहे हैं। पहला ये कि दिल्ली में जो टेम्परेचर है, और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे उत्तर भारत में स्मॉग फैल रहा है। वो टेम्परेचर कम हो गया है और हवा की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो स्मॉग चारों तरफ बना है, उस स्मॉग की वजह से जितने जो गैसेज हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रही हैं, वो सतह की तरफ आ रही हैं, और उसकी वजह से जो हमारा प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी जो है वो बढ़ रहा है। हमारी कोशिश ये है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आप प्रदूषण देख रहे हो उसमें कई रिसर्च हैं जिसमें दिल्ली का जितना प्रदूषण होता है उससे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली वालों को दिल्ली के चारों तरफ एनसीआर से आता है, और उसको भी दिल्ली वालों को झेलना पड़ता है। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के अंदर इस समय खास तौर से जो प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और उसको लेकर के सरकार जो है ग्रेप 3 के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दे रही है। सर, हम हर साल ये चर्चा करते हैं कि दिल्ली में गैस चैम्बर बन गया। दिल्ली में स्मोक टावर की बात करें, एक स्मोक टावर जिसमें ताला लगा हुआ है, एक स्मोक टावर जो कि आनंद विहार में है। दिल्ली देश की राजधानी जहां पर हर साल हजारों भारतीय अलग अलग राज्यों से चले आते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। ऐसे में क्या सिर्फ दो स्मोक टावर देश की राजधानी दिल्ली के लिए काफी हैं, जिसमें से एक में ताला लगा हुआ है? नहीं, देखो, अभी तो जो स्मॉग टावर है सुप्रीम कोर्ट ने पायलट बेसिस पे लगाने का निर्देश दिया था। अभी तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि एक स्मॉग टावर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना था और एक स्मॉग टावर दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार ने कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाया। अभी उसकी स्टडी चल रही थी। अचानक दिल्ली के अंदर डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी बने, और उन्होंने बिना कैबिनेट को सूचित किए ही उसका पेमेंट बंद कर दिया और उसको ताला लगवा दिया। अब दिल्ली की स्थिति तो एक विपरीत परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार ने नया कानून थोपा है, दिल्ली सरकार को पंगु बना दिया। अब आप सोचो कि कैबिनेट के निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को एक अधिकारी ने पलट दिया और पेमेंट बंद कर दिया। सरकार ने कोई निर्णय, सरकार करिए चालू करो, अधिकारी करा नहीं चालू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार काम कर रही है, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार अपने स्तर से हर वो कोशिश कर रही है जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। सर, ग्रैब 3 के बारे में बताया, जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि बहुत सारे नए नियम लागू किए जाएंगे कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन को। नहीं, अभी देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा कि अभी चूंकि मौसम का स्थिति अलग है, तो ऐसे में हमारे हाथ में क्या है जिसको हम कर रहे हैं कि जिससे प्रदूषण पैदा होता है। प्रदूषण पैदा किससे होता है? गाड़ियों से। प्रदूषण किससे पैदा होता है? धूल से। प्रदूषण किससे पैदा होता है? बायोमास बर्निंग से, जगह जगह जो आग लगती है। उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रैब 3 के तहत आज से दिल्ली में जो विशेष जो कार्य हैं उनको छोड़ करके जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं, कंस्ट्रक्शन का, डिमोलिशन के कार्य पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि धूल के प्रदूषण को कम किया जाए। दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनके संचालन पे, एंट्री पे भी बैन लगा दिया गया, जिससे कि उस प्रदूषण को और कम किया जाए। चारों तरफ पानी के छिड़काव को बढ़ाया जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो सोर्सेज हैं इस समय जो हम कर सकते हैं कि उनको धीरे धीरे कम किया जाए, जिससे कि उसका असर लोगों की जिंदगी पे कम पड़े। सर, अभी अगर हम दिल्ली की वातावरण की बात करें, एक AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के कुछ इलाके हैं जहां 700 तक पहुंच गया, जो कि अपने आप में बहुत डेंजरस और खतरनाक बात है। सर्दियां शुरू नहीं हुई है, बहुत ज्यादा अभी पराली नहीं जली है। हरियाणा की बात करें चाहे पंजाब की बात करें, जब सर्दियां बिल्कुल अपने चरम पर होगी तब क्या स्थिति होगी, तब कैसे निपटेंगे? देखिए, अभी क्या है कि चूंकि ये अभी जो मैंने कहा कि वैज्ञानिकों का जो अनुमान है, अभी ये कि खास मौसम की स्थिति बनी हुई है, इसमें हवा की स्पीड एकदम कम हो गई है। तो इसमें ये कि ये स्थिति बनी हुई है, आगे इसमें परिवर्तन होंगे, और सरकार जो भी कड़े कदम उठाने हैं सारे कड़े कदम उठाएगी।
सर एक आखिरी सवाल, नॉर्मली जैसे वैज्ञानिकों का आपने जिक्र किया, कृत्रिम बादल यानी कि आर्टिफिशियल जो स्काईज होते हैं उनके जरिए बारिश भी कराई जाती है कई बार जहां सूखे की प्रॉब्लम हो या अन्य समस्या हो, तो क्या ऐसा भी कोई मास्टर प्लान दिल्ली सरकार दिल्ली को लेकर बना सकती है क्या, कि इस तरह की कृत्रिम वर्षा कराई जाए ताकि ये पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हो? देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अभी मैंने उनसे मीटिंग की थी, उनका जो रिसर्च है वो बारिश के मौसम में वर्षा कराने का, अगर बारिश नहीं हो रही है तो अभी हमने उनसे निवेदन किया है कि चूंकि यहाँ सर्दियों में बारिश करानी है, तो उसको लेकर के हमने निवेदन किया है कि यहाँ के लिए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं। अगर वो रिसर्च आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से सरकार उसे विचार करेगी। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे किस तरीके से निजात पाई जाएगी और उसको लेकर सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ अंजू निर्वाण, TV9।